because He lives, because He lives, I can face tomorrow, because He lives, all fear is gone, because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives, because He lives. I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Psalm 84 says, भजन संहिता 84 में इस तरीके से लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनके सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली दृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल और बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे याकूब के परमेश्वर, कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे यह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। तो एक बार फिर से परमेश्वर की मर्जी में हम लोग एक आज की शाम में इकट्ठा हुए हैं। जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ में जूम पे हैं और जितने लोग भी हमारे साथ इस वर्शिप में फेसबुक में लाइव हैं और आने वाले समय में यूट्यूब में होंगे, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए कि उन्होंने अपनी मर्जी में, अपने मन में, अपनी प्लानिंग में हम सबको एक मन और एक चित होकर के यहाँ पे आज वर्शिप करने के लिए इकट्ठा किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने बीते सप्ताह हम में से हर एक जन को अपनी अपनी आशीषों में रखा, अपने अनुग्रह में रखा, और हमारी हर एक जरूरत को, हर एक कमी घटी को
अपनी प्लानिंग, अपनी मर्जी में पूरा किया है। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए, उन तमाम चंगाइयों के लिए, उन तमाम भरपूरी और बहुतायत के लिए जो परमेश्वर ने पिछले सप्ताह हमारे जीवनों में करी, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। हम उन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज की वर्शिप शुरू करने से पहले आज का जो हमारा पैटर्न है वर्शिप का, वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि हम लोग इसके बाद में ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। देन आफ्टर प्रेज एंड वर्शिप का समय होगा, जिसमें आज मैं और निलिशा एक साथ प्रेज एंड वर्शिप में लीड करेंगे। देन आफ्टर हम उन प्रार्थना विषयों को लेकर के आएंगे जो पूरे सप्ताह हमारे पास में आते हैं। उसके बाद का समय होगा वर्ड ऑफ गॉड का, कि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रेवरेंड लेकर के आएंगे। और उसके बाद का समय होगा कि हम अपनी टेस्टिमनीज और गवाहियों को परमेश्वर के समक्ष रखेंगे। सो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज की वर्शिप को शुरू करते हैं। लेट्स प्रे। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, आज की शाम के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खास करके प्रभु जी कि आपने अपनी मर्जी में हमको रखा है परमेश्वर, और जीवितों की जमीन पे रखा है परमेश्वर। हो सकता है प्रभु यीशु हम में से हर एक जन में बहुत सारी कमियां हो, बहुत सारी घटियां हो परमेश्वर। हम पूर्ण रूप से प्रभु जी आपके समक्ष खड़े होने वाले ना हो प्रभु, लेकिन हमें पता है परमेश्वर, यू आर आवर फादर, यू आर आवर अब्बा परमेश्वर, और आपने हमारे हाथ को थामा है प्रभु जी। और हमारी उन सारी कमी घटियों को देखते हुए परमेश्वर आपने चुना है, और वो अधिकार दिया है परमेश्वर कि हम आपकी संतान हो सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी शाम के लिए परमेश्वर, और स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा इस वक्त आपका अपने मध्य में प्रभु, कि आज की इस वर्शिप में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। हमारा गीतों का गाया जाना परमेश्वर वो आपको बहाने वाला हो सके परमेश्वर। हम आपके जब जिंदा कलाम में जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी सामर्थ को उड़े लिए परमेश्वर। हम जब अपने प्रार्थना निवेदनों, प्रार्थना विषयों को लेकर के प्रभु जी आपके समक्ष आते हैं परमेश्वर, हमारा यह विश्वास है प्रभु यीशु कि हमारी कोई भी प्रार्थना निवेदन खाली नहीं जाएगा, वो आज इस वर्शिप में पूरा होने पाएगा। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन सभी जनों के लिए परमेश्वर जो इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं परमेश्वर, या जितने लोग भी प्रभु जी इसको ऑनलाइन प्रभु जी अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर। हम हर एक जन को, हर एक जिंदगी को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके लहू के बाड़े में देते हैं परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु टेक्निकली आप संभालें परमेश्वर, क्योंकि हो सकता है संसारिक टेक्निकल डिवाइसेस परमेश्वर किसी भी तरीके की असुविधा में, इंटरप्शन में आ सके, लेकिन हमें पता है परमेश्वर अगर आपकी मर्जी है, आपकी सामर्थ है परमेश्वर, तो किसी भी तरीके की कोई अड़चन नहीं आएगी, और ये वर्शिप परमेश्वर आपकी सामर्थ में, आपकी उपस्थिति में पूरी होने पाएगी परमेश्वर। इस पर वर्शिप को प्रभु यीशु आप लीड करें, आप अगुवाई करें प्रभु जी। आज के वचन को आशीषित करें, और जितने लोग भी प्रभु यीशु अपनी अपनी उन प्रार्थना निवेदन और एक्सपेक्टेशन के साथ में प्रभु यीशु आज इस वर्शिप में जुड़े हैं, आप हर एक जन की उन एक्सपेक्टेशन को भरने वाले होइएगा परमेश्वर, ताकि वो महिमा, वो जलाल, वो धन्यवाद प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपको मिलने वाला हो सके। सारी बातों में प्रभु जी हम आपको आदर देते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना निवेदन को प्रभु जी आपके समक्ष रखते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सो एक बार फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में हम सब हैं और उनके समक्ष हैं। और अब ये वो समय होगा कि जब हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, और मैं इनवाइट करना चाहूँगा निलिशा को भी अपने साथ में कि वो हमारे साथ इस प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें। सो हम लोग पहला गाना जो गाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है, उसके बोल कुछ इस तरीके से है कि उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आप सब भी ताली बजा करके अपने घरों में हमारे साथ गा सकते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया।
आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। अगला गीत हम लोग गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों से करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम उसके साथ रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह की सीखे हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह की सीखे हम उड़ना उससे, पैरों को उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस वर्शिप के लिए। और एक और हम लोग गाएंगे गाना, तेरा प्यार है महान। यस, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आखिरी वर्स गाएंगे, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यस प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन सारी सामर्थ्य के लिए, उन सारी आशीषों के लिए प्रभु यीशु, जो आपने हम में से हर एक को प्रभु जी दी है प्रभु जी, हम इन सारी आशीषों और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बाकी की वर्शिप को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करें, आप लीड करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सो परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो। और अब ये वो समय होगा कि जब हम परमेश्वर के समक्ष अपने उन प्रार्थना निवेदनों को लेकर के आएंगे जो पूरे सप्ताह हमारे पास में आते हैं, और मैं उस डॉक्यूमेंट को आपके साथ शेयर करता हूं। हमारी ये प्रार्थना निवेदन है, और हमारे बीच में आई कैन सी रेवरेंड परमजीत टाइटस साहब, अगर वो हमारे इस प्रार्थना निवेदनों में हमारी अगुवाई करें, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं अनम्यूट करने के लिए, एंड आई विल रीड ऑल द रिक्वेस्ट। So first of all, we'll pray for our nation, all the churches and congregations all across globe, our president, our prime minister, our state ministers, and all the government officials across the world. We'll also pray for Brother Elvis Joseph as he is traveling to Turkey tonight for the international wheelchair tennis tournament. So I'll just brief everyone. So Brother Elvis Joseph is the mentor for the para athletes. So he's going with one table tennis player who is on a wheelchair, Turkey. So he's going to represent India in Olympic.
We'll pray for Vivan Goodwin, as he is the son of brother Alan Goodwin. He is in Mumbai, and after finishing his education, he is looking for professional opportunities. So may God lead him and fulfill all his desires and plans in his will. We'll also continue to pray for Sister Neelam Michael for baby blessing. We'll pray for Sister Chitra as she is suffering from 3rd stage of cancer, and she has a 6-month-old baby as well. And today her first chemo was planned. So I think everything went well, and I did not have any news, but yes, surely we'll share with you. So we'll keep her in our prayer as well. We'll continue to pray for all the missionaries who are working for Kingdom of God. May God fulfill all their needs and protection. We'll continue to pray for our youth who are looking for their employment after finishing their education. We'll continue to pray for all the old age people who belongs in our family, in our society, in our colony, in our neighborhood, in our congregation, for the God strength and blessing in their lives. We'll continue to pray for our Hold Your Cross ministry and the entire congregation and the family to remain in the faith. So I'll request Reverend Titus to lead us in this segment, please. Yeah, brother, can you show the point number 1? Point number 1 is not visible. Yeah, sure. Just give me a second. Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं हम लोग। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर, अपने भाई बहनों के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर। अपने राष्ट्र के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे आपने खुद बताया है, अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कलीसियाएं आपके पीछे चलती हैं प्रभु, उन सब कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने आपके बच्चे हैं, सारे कांग्रेगेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो हमारे भाई, हमारे बहन है परमेश्वर। आपसे मांगते हैं कि और भी अच्छे से, ईमानदारी से आपके पीछे ये लोग चल सके परमेश्वर। हम भी प्रभु सही तरीके से, अच्छे से हम लोग सब चल सके, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपका वचन हमें सिखाता है। अपने प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, और तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स एंड PCS ऑफिसर्स, जितने भी जो शासन करते हैं प्रभु, उनको आप बुद्धि दें, उनको आप ज्ञान दें। और जैसे हमारी प्रार्थना रही है प्रभु, आपसे मांगते हैं कि वो आपको जान भी सके, वो व्यक्तिगत रीति से आपको समझ सके प्रभु। ये हमारी रिक्वेस्ट है प्रभु। भाई एल्विस जोसेफ के लिए प्रार्थना करते हैं, जो टर्की जा रहे हैं और आज जा रहे हैं, और किसी के साथ जा रहे हैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर टेनिस टूर्नामेंट में, जो भाई पार्टिसिपेट करेंगे प्रभु। आपकी आशीष उनके साथ भी रहे, भाई एल्विस के साथ भी रहे प्रभु, उनको सेफली ले जाएं, और जो वो सहायता करेंगे, मे बी एज अ कोच, एज अ मेंटर, वो भी प्रभु अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सके, और इनको एक अवसर मिल सके अपना विश्वास जो है उन भाई के साथ शेयर करने के लिए, औरों के साथ भी शेयर करने के लिए, चाहे ट्रैवलिंग के समय और व्हेनेवर द टूर्नामेंट इज ऑन प्रभु। सब चीज के लिए आपको ही हम समर्पित करते हैं। भाई विवियन गुडविन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और वो कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप उनको लीड करें, और उनको आप अपनी इच्छा आप बता सके, जो आपका सिद्ध इच्छा है वो पूरा हो सके प्रभु इनके जीवन में। आपसे मांगते हैं कि इनकी पुकार आप तक पहुंच सके। जब ये गाना है प्रभु, मैं पुकारूं आप सुनो, आप सुनते हैं प्रभु, आपका बच्चा पुकार सके आपको प्रभु, और आप हरदम एक विश्वासी का प्रार्थना जो है, आप विश्वासी का पुकार अनहर्ड नहीं जाएगा प्रभु। आप जरूर उनके प्रार्थना को आप सुनेंगे प्रभु, इसलिए आपके बच्चे को आपके हाथों में देते हैं। और सिस्टर नीलम माइकल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कोख को भरने के लिए प्रभु आप कर सकते हैं परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। उसलिए प्रभु इनको आपके लहू में ढाकते हैं परमेश्वर, और जो भी रुकावटें हैं, हम नहीं जानते प्रभु क्या है, एक एक भाई बहन को प्रभु यीशु आपके लहू में ढाकते हैं, रुकावटों को प्रभु यीशु के नाम में हम बांध देते हैं। जैसा आपका वचन हमें सिखाता है, व्हाट यू विल बाइंड ऑन द अर्थ विल बी बाउंड इन द हेवन। जो भी रुकावट है, उन सब रुकावटों को हम बांधते हैं, यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं प्रभु। और आपसे हम मांगते हैं प्रभु यीशु कि आप इनको ब्लेस करें प्रभु, हस्बैंड वाइफ को आप ब्लेस करें परमेश्वर, कि शीघ्र ही वी विल हियर ऑफ दिस गुड न्यूज दैट शी इज गोना हैव अ चाइल्ड सून, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यू आर द गॉड हु मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। We pray also for Sister Chitra, Lord, as she is suffering from this
third stage of cancer. Again, we pray, Lord, for healing. We have heard of people, Lord, they've been in third stage and beyond, but you have restored them. आपने उनको चंगाई दी परमेश्वर. आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु. आप यहोवा राफा थे पुराने नियम में, और आज भी प्रभु यीशु आपके मार खाने से हम चंगे होते हैं प्रभु. ये बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप सिस्टर चित्रा को आप छुएं प्रभु, इनको चंगाई दे परमेश्वर. उनकी कीमोथेरेपी आज हो गई होगी प्रभु, उस कीमोथेरेपीज को भी आप ब्लेस करें परमेश्वर. जो डॉक्टर्स इनके ऊपर ध्यान देते हैं प्रभु, उनको भी आप ब्लेस करें, समझ दें उनको परमेश्वर. जो मिशनरीज हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो आपके राज्य के लिए काम करते हैं प्रभु. वी प्रे फॉर ऑल दोज मिशनरीज जो who serve you out of a good heart without any selfish reasons and objectives. कई लोग होते हैं जो अपने selfish reasons के लिए करते हैं, धंधेबाजी के लिए करते हैं प्रभु. उनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते. उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो सुधर सके, वो अपना पाप का जीवन छोड़ सके. पर जो आपके मिशनरीज हैं जो आपका प्रचार करते हैं because they love you, because they love your people प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं. उनके काम को आप और बढ़ाएं परमेश्वर, उनके काम को आप और ब्लेस करें परमेश्वर, और उनके द्वारा और भी आपके बच्चे आपको जान सके, उनके सारे नीड्स को भी आप पूरा करें. जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शादी के लिए अपने स्पाउसेस ढूंढ रहे हैं, उनको भी आप गाइड करें परमेश्वर. जितने भी वृद्ध हैं पर परमेश्वर कांग्रेगेशंस में, कलीसियाओं में प्रभु, उनको भी आप रखें प्रभु, उनको सुरक्षित आप रखें प्रभु. यू आर द फादर टू द फादरलेस, जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर. इवन टू योर ओल्ड एज आई एम ही हु सस्टेन्स, आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु. आपसे मांगते हैं कि कोई भी जो सीनियर लोग हैं उनमें से कोई भी ऐसा ना फील करे कि उनके बच्चे उनका देखभाल नहीं करते हैं परमेश्वर. आपसे मांगते हैं कि उनके बच्चे उनका देखभाल कर सके, उनसे प्रेम कर सके, जैसा आपका वचन हमें सिखाता है. आपका वचन कहता है कि लुक आफ्टर योर पेरेंट्स एंड इवन योर ग्रैंड पेरेंट्स. आपका वचन हमें बताता है ऐसा हो सके परमेश्वर. हम सब के खास जो मसीह लोग हैं उनके अंदर प्रभु आप काम करें कि एक अच्छी गवाही हम मसीह जिनके पास माँ बाप है, ग्रैंड पेरेंट्स है, एक अच्छी गवाही दे सके परमेश्वर. होली क्रॉस मिनिस्ट्रीज के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं. कांग्रेगेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं दैट दे मे रिमेन इन द फेथ, जैसे इनका रिक्वेस्ट है प्रभु. हम जानते हैं जब हम सबका आंख आप पर है, होली क्रॉस के जो दर्शन है आप पर फिक्स्ड है परमेश्वर, जरूर विश्वास में रहेंगे प्रभु. आपसे मांगते हैं कि ब्रदर को, सिस्टर को, और जितने भी होली क्रॉस के साथ जुड़े हैं सबको प्रभु आप ब्लेस करें, उनको आप रखें परमेश्वर. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके महान प्रेम के लिए. प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन. Amen, amen, amen. Thank you so much, Pastor. And during prayer, we have some more requests, so I'll lead in this section. We'll pray for Brother Avneet Das and pray for Madhu Chauhan sister's good health as she's down with the bad weather and all those things. And we'll pray for Mrs. L.J. Singh. Yes, and also we'll pray for Shanti David. She is down with dengue. So I'll lead in this segment. सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम सारे धन्यवाद के साथ में परमेश्वर आपके समक्ष आते हैं प्रभु यीशु. होने दीजिएगा प्रभु यीशु आपका लहू का बाड़ा परमेश्वर उन सभी लोगों के समक्ष, उन सभी लोगों के चारों ओर पाया जा सके परमेश्वर जिन्हें आपकी जरूरत है परमेश्वर, जो आंखें आपकी तरफ है परमेश्वर और जो आपकी बाट को जोर रहे हैं परमेश्वर. नो मैटर वो गुड हेल्थ में है, नो मैटर वो बैड हेल्थ में है परमेश्वर, नो मैटर वो प्रभु अलोन है या बहुत सारे लोगों के साथ में है, लेकिन हमारा विश्वास है परमेश्वर, जो एक्सपेक्टेशन, जो होप परमेश्वर आपकी ओर लगा के बैठा हुआ है प्रभु यीशु, आप उसके साथ हैं, उसके हाथों को थाम के रखा है परमेश्वर आपने. हम दुआ करते हैं परमेश्वर मधु सिस्टर के लिए प्रभु यीशु, उम्र की इस दराजी में परमेश्वर वो आपकी सेवकाई में लगी हुई है परमेश्वर. हमें पता है प्रभु यीशु की मधु सिस्टर किन एफर्ट्स को लेकर के, किन चैलेंजेस को लेकर के प्रभु यीशु अपने उस कांग्रेगेशन के बीच में होती हैं परमेश्वर. बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो शायद हमें नहीं पता होते हैं एज एन ह्यूमन, as an companion, as an colleague you can say परमेश्वर, लेकिन हमें पता है as an father you know every step, every challenge परमेश्वर. आप उन्हें एक अच्छी सेहत दें, अच्छी हेल्थ दें परमेश्वर. इस मौसम में जो भी खराबी की वजह से परमेश्वर उनको कोल्ड कॉफ है परमेश्वर, हेल्थ डाउन है परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ्य, अपनी चंगाई से भरें प्रभु यीशु कि वो धन्यवाद परमेश्वर सिर्फ आपको देने वाली हो सके, ना कि किसी मनुष्य को परमेश्वर. हम दुआ करते हैं परमेश्वर शांति के लिए परमेश्वर, शांति डेविड के लिए प्रभु यीशु, यंग चाइल्ड है परमेश्वर, जो भी
डेंगू की दिक्कत है परमेश्वर, हमें पता है कि इस शरीर में जो लहू है परमेश्वर वो आपका है परमेश्वर। जो प्लेटलेट काउंट्स है परमेश्वर वो हमारी और डॉक्टर की समझ से बाहर है, लेकिन हमें पता है यू हैव काउंटेड एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड परमेश्वर। आप उन सारी कमियों को परमेश्वर दूर करते हुए प्रभु यीशु अपनी संपूर्ण चंगाई शांति डेविड को दीजिएगा परमेश्वर। हम दुआ करते हैं मिसेस एलजे सिंह के लिए परमेश्वर, जो उनकी दिक्कत परेशानी है परमेश्वर, चाहे वो शारीरिक हो परमेश्वर, चाहे वो मानसिक हो प्रभु यीशु, आप उन्हें अपने छिदे हुए हाथों से छुए परमेश्वर, कि उन्हें वो चंगाई मिलने वाली हो सके परमेश्वर, वो भरपूरी वो बहुतायत से मिलने वाली हो सके परमेश्वर, कि वो भी धन्यवाद का विषय परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा और जलाल के लिए होने पाए परमेश्वर। भाई अभिनीत दास के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर, कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन प्रभु यीशु आपकी ओर है परमेश्वर, इस प्रेयर रिक्वेस्ट से है प्रभु यीशु, वो आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए प्रभु यीशु। जो प्रार्थना निवेदन हमारे पास नहीं पहुंच सके हैं परमेश्वर, या जिन लोगों ने प्रभु यीशु अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचाया है परमेश्वर, लेकिन हमें पता है एज एन ह्यूमन हमारे पास पहुंचने से पहले प्रभु यीशु वो आप तक पहुंच चुके हैं और पूरे भी हो चुके हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। एक बार फिर से प्रभु यीशु सारी बातों में हम आपको आदर देते हैं और आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में हमारा सलाम, और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वर्शिप में। जितने लोग भी मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पे हैं, अगर आपकी भी कोई प्रार्थना निवेदन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारे साथ में। आफ्टर वर्ड ऑफ गॉड हम लोग फिर से एक बार आपके लिए प्रेयर करेंगे। और अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं, हमारे बीच में रेवरेंड अर्पण जेकब साहब हैं, जो कि गाजियाबाद से हैं एंड परमेश्वर की सेवकाई में है, एंड ही इज अ पास्टर एंड चैपलिन ऑफ इनग्राहम मेथोडिस्ट चर्च गाजियाबाद। सो आई विल रिक्वेस्ट एंड कि रेवरेंड अर्पण जेकब साहब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपने कैमरे को ओपन कर सकते हैं, एंड हम आपका स्वागत करते हैं भाई साहब कि आप इस वक्त हमारे साथ में हैं और परमेश्वर की अगुवाई वचन में पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ आप हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू पास्टर। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और साथ ही मैं होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए भी ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाए, उन जगहों तक जहाँ पे लोग पहुँचे नहीं हैं, जहाँ पर लोग अभी भी भूखे और प्यासे हैं, जो बहुत दुख में हैं, दर्द में हैं, वहाँ तक आपकी मिनिस्ट्री पहुँचे। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया, ये समय दिया कि मैं आपके साथ कुछ परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की अगुवाई में बांट सकूं। आइए छोटी सी दुआ करेंगे। यीशु मसीह, ये समय तेरा है, ये लोग तेरे हैं जो खुदावंद तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुनकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। तेरा वचन नहीं तो खुदावंद कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि ये वक्त प्रभु तू अपने आगोश में ले खुदावंद, जैसा प्रभु तू चाहता है मुझे अपने लोगों के लिए, अपनी भेड़ों के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कबीर दास जी ने एक दोहा कहा, और वो दोहा मुझे बहुत पसंद है। उस दोहे में उन्होंने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी बहुरी करे। तो आज मुझसे पूछा गया कि क्या थीम पे बोलेंगे आप, तो उसमें कहा टुडे इज द डे। आपको मालूम है 1440 मिनट्स एक दिन के अंदर होते हैं, 168 आवर्स एक हफ्ते के अंदर होते हैं। उम्र की बात करें तो भजन संहिता में लिखा हुआ है 70 साल, कुवत हो तो 80 साल। ये जिंदगी कम होती रही। बहुत शुरुआत में जब आदम था, फिर नूह था, 900 साल से फिर 700, फिर 600, फिर 500, और जब एक ग्रेट फ्लड आया तो उसके बाद से उम्र एकदम कम हो गई। और फिर खुदावंद को एक जगह कहना पड़ा कि मेरा आत्मा सदा लौ विवाद नहीं करता रहेगा, इसलिए उसने इंसान की जिंदगी 120 वर्ष कर दी। और फिर उसके बाद भजन संहिता में हमें यह प्रोफेसी मिलती है कि 70 साल कुवत हो तो 80 साल। इफ्सियों उसका 5 उसके 15 से लेकर उसके 16वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको मालूम है हिंदुस्तानी की एवरेज एज कितनी है? एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज 70 ईयर्स। मेल्स की एज होती है 68.7 ईयर्स एंड फीमेल्स थोड़ा ज्यादा जीती हैं तो 71.2 ईयर्स। कुल मिला के जिंदगी कितनी है?
आपने सुना होगा किसी की उम्र 110 साल हो गई, किसी की 115 हो गई, लेकिन वो एक्सेप्शन है, एंड एक्सेप्शन डजंट मेक अ रूल। तो हम समझते हैं कि जो खुदावंद का कलाम है वो आज भी उतना ही सच्चा है, उतना ही पक्का है, उतनी ही कॉन्क्रीट है खुदावंद का कलाम। 70 साल खुदावंद ने कहा तो 70 ही है। बहुत ताकत है, आपके अंदर शक्ति है तो 80 साल है। खुदावंद का कलाम बयान करता है, अपने दिन गिनने की मुझे समझ दे। दाऊद ने खुदावंद से कहा कि प्रभु मुझे मेरी उम्र बता, आयु बता। अय्यूब की पुस्तक बयान करती है कि ऐसी सीमा बांधी गई है जिसे मनुष्य लांघ भी नहीं सकता। इस उम्र के चक्कर में बहुत से लोगों ने जंगलों में जाकर तपस्या करी, बहुत से लोगों ने बहुत बहुत चीजें खोज निकाली। इनफैक्ट जो दवाइयां आती हैं आजकल, बोटॉक्स वगैरह और तमाम तरह के जो हार्मोन्स होते हैं और जो जो है बहुत बहुत सारी हैं, इसमें कहते हैं कि लोग जवान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी खुदावंद का कलाम इफ्सियो उसका भजन 90 में 10 में इंग्लिश में इस प्रकार से कहता है, आवर डेज में कम टू 70 years or 80 if our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना जीते हैं, मैटर ये करता है आप कैसे जीते हैं। और इसीलिए आज की थीम इस बात पे रखी गई कि टुडे इज द डे। भजन संहिता 118 उसका 24वां पद, जहां लिखा हुआ है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। यानी कल नहीं बनाया या परसों नहीं बनाया। आपको मालूम है दुनिया कितने 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 दिन में बनी है? किसी से पूछा जाएगा तो नॉर्मली लोग बताएंगे कि उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमको बताता है कि भाई दुनिया जो है वो 6 दिन के अंदर बनी और 7th डे विश्राम किया है। पर आपको मैं आज एक बड़े भेद की बात बताता हूं। खुदावंद ने 5 दिन सिर्फ काम किया और 6ठे दिन में परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि करी और 7वां दिन में परमेश्वर ने आराम किया, यहोवा ने आराम किया। लेकिन बाइबल हमको इशाया में बहुत जगहों पर बताती है कि खुदावंद ना सोता है और ना ऊँगता है। तो इसका मतलब जो उत्पत्ति में शुरू में हुआ वो क्या हुआ? भजन संहिता 90 देखेंगे और उसके 4थे पद में तो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1000 साल हैं वो परमेश्वर के सम्मुख कैसे हैं? वो परमेश्वर के सम्मुख मुश्किल से एक जो पहर होता है रात का वो 3 घंटे का होता है। तो यानी कि 1000 वर्ष का मतलब खुदावन के लिए 3 साल, और 1000 वर्षों के अंदर 10 पीढ़ियां हमारी बीत गई, 10 जनरेशन। सोचिए 10 जो है जनरेशन जो है वो तकरीबन हमारी बीत गई। तो यानी खुदावन के लिए, जैसा हम समझते हैं आपके लिए दिन है रात है, आप हिंदुस्तान में हैं अभी यहाँ पे रात हो रही है, अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे दिन हो रहा है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे रात कभी होती ही नहीं, वहां पे दिन ही दिन रहता है। जैसे कि ग्रीनलैंड में जाएंगे तो वहां पे सूरज कभी डूबता ही नहीं है। पृथ्वी में है तो समय है, पर पृथ्वी के बाहर निकल जाएंगे तो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। एंड टाइम इज नॉट द लिमिटेशन एंड बाउंडेशन फॉर गॉड, इट इज अ बाउंडेशन फॉर अस, जिनकी बुद्धि सीमित है और हम उस सीमित बुद्धि से उस असीमित परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं। लूका 2 अध्याय 11 पद, अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है और क्रिसमस के टाइम में सबसे पहली जगह जो हम देखते हैं तो वहां फरिश्तों का आगमन होता है और चरवाहों के पास होता है। और लूका 2 से 11 में चरवाहों ने क्या कहा होता है, फरिश्तों ने चरवाहों से क्या बोला होता है, तो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए तुम्हारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आज के दिन, गाना भी गाया ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये जो आज है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। परमेश्वर के लिए आज का दिन आज है। आपको मालूम है कैसे? उत्पत्ति के अंदर आप गौर से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने 5 दिन कार्य किया, लेकिन 6ठे दिन में उसने जो है इंसान को बनाया और 7th डे उसने विश्राम किया। बाइबल में हमें कई जगह मालूम चलता है कि परमेश्वर सोता नहीं है और ना ऊँगता है। भजन संहिता 90 हमको और बता देता है कि 1000 वर्ष खुदावन के लिए एक दिन या फिर 3 घंटे के बराबर है, एक पहर के बराबर है। तो जाहिर सी बात है हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो दिन जिनकी बात हम करते हैं कि पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन ये हुआ, चौथे दिन ये हुआ, 5वें दिन हुआ, वो दिन ये दिन नहीं है जिसको हम आज तुलना करते हैं। हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। मायान कैलेंडर को जो है वो 2018 में ही उनका लास्ट माना गया।
लेकिन उसके बाद भी जीवन चलता रहा। जिसकी जो कैलकुलेशन थी उसने उसके हिसाब से कैलेंडर्स बनाए। लेकिन परमेश्वर का कैलकुलेशन क्या है? परमेश्वर तो इनफाइनाइट है। तो जाहिर सी बात है कि वो दिन ये दिन नहीं है। इट मे टुक गॉड थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ ईयर्स। बाइबल बताती है हमको, अगर बाइबल के हिसाब से अगर आप एज देखेंगे तो जो पृथ्वी की एज है वो 6,500 साल होती है। लेकिन हमें ये मालूम चलता है कि लाखों करोड़ों साल पहले डायनासोर्स थे। तो आप इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो अय्यूब की पुस्तक जिस समय पर लिखी गई, सबसे ओल्डेस्ट बुक जो बाइबल की लिखी गई है वो जोब है। और जोब को जब लिखा गया तो उस समय पर गैलीलियो नहीं आया था। उस समय पर यह भी नहीं मालूम था कि पृथ्वी जैसी कोई चीज गोल है। और खुदावंद का कलाम बयान करता है कि पृथ्वी बिना टेक के लटकी हुई है। हाउ ऑसम द वर्ड ऑफ गॉड इज। खुदावंद ने बहुत सी भेद की बातें बताई हैं। तो जाहिर सी बात है वो दिन ये दिन नहीं है। हजार 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 लाखों साल में खुदावंद ने दुनिया को अपनी बुद्धि से बनाया। और बुद्धि से बनाने के बाद सब कुछ जब उसने कर लिया तो उसने 6th डे में किसको बनाया? अपने सदस्य, अपने इमेज में उसने मनुष्य को बनाया। आदम को बनाया, आदम के बाद हवा को बनाया, मनुष्य को बनाया, नर और नारी करके बनाया। ये 6th डे चल रहा है, ये 6ठा दिन चल रहा है। 7th डे तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इब्रानी उसका आप 4था अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मालूम चलेगा कि परमेश्वर जो है उस विश्राम दिन के अंदर बहुत से लोगों को ना लेके जाने की बात कर रहा है। इब्रानी 3रा अध्याय 7 से लेकर 19 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। निर्गमन 17 अध्याय 7वां पद, गिनती 20वां अध्याय 2 से 5 पद और 5 और उसका 13वां पद। 9वें पद में लिखा हुआ है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। 10वां पद लिख कहता है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इब्रानी 4 अध्याय में खुदावंद कहता है कि वे मेरे विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। पहले तो सिलोनी के उसका 4था अध्याय 13 पद से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, उनके विषय में जो अज्ञानी जो सोते हैं अज्ञानी ना रहो। तुम्हारा विश्वास है कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, उसी प्रकार से जो लोग यीशु में सोए हैं वो फिर से जी उठेंगे और वो उनसे जो इस पृथ्वी पर हैं कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो समय सिर्फ उनके लिए है जो जीवितों की जमीन पर हैं, जिंदों की जमीन पर है। वो लोग जो मर गए हैं वो कांस्टेंट हो गए, उस समय पर रुक गए। और जब यीशु मसीह आएगा तब फिर से मुर्दे जो है वो जी उठेंगे। बहुत से पास्टर्स जब मौत पड़ने जाते हैं तो लोग कह देते हैं कि खुदावन में सो गया, वो खुदावन के पास पहुंच गया। परमेश्वर को तो भी किसी ने देखा ही नहीं, कोई देख ही नहीं सकता। वो 7th हेवन पे है। यीशु मसीह वादा है कि जहाँ पे 2 या 3 जमा होंगे मैं मौजूद हूंगा। लेकिन फिर भी पादरी तसल्ली देने के लिए बोल देते हैं भाई कि वो प्रभु ने उसे अपने पास, प्रभु के पास अभी कोई नहीं गया, प्रभु तो खुद अभी पृथ्वी पर आएगा। लेकिन वो जगह पर है जहाँ पे, जिसे हम उर्दू में आलम अरवा कहते हैं, इंग्लिश में हेल कहते हैं, या हिंदी में सदो लोग कहते हैं, और सारी रूहें रखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब यीशु मसीह आया तो फरिश्तों ने चरवाहों से क्या बोला? आज के दिन, टुडे इज द डे that your Lord Savior is born। और इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम आज परमेश्वर का वचन सुनो तो तुम अपने दिलों को, अपने मनों को कठोर मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल क्या हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता कि धरती फट जाएगी, तुम्हें नहीं पता कि कौन सा ग्रह टूट के, कौन सा सैटेलाइट टूट के तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तुम्हें नहीं पता कल कोविड से ज्यादा खतरनाक बीमारी आ जाएगी और रातों ही रात में हमारी सांसें थम जाएंगी। खुदावंद का कलाम बहुत साफ तौर पे कहता है, देयर इज नो टुमारो। इसीलिए कबीरदास जी की मुझे वो बात याद आती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पहले होएगी बहुर ही करे कब। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से बरकत दे। यदि आप वचन आपने सुना है तो ये दिन है आपका, आपको नहीं पता कल क्या हो जाए। एक बार मैं मौत पढ़ने गया, एक फ्यूनरल देने गया, एक सीनियर पास्टर थे, वो प्रचार कर रहे थे और एक मैं डर गया। मैं उस डेड बॉडी को देख के डर गया। मैंने कहा, खुदावंद अगर मैं मर जाऊं आज तो क्या होगा? क्या मेरे पास डू आई स्टैंड अ सेकंड चांस? क्या दूसरा मौका मुझे मिलेगा? नहीं मौका मिलेगा। खुदावंद के कलाम में एक जगह ऐसा ही हुआ, और जब ऊपर से लिखा हुआ और उसका जब तर्जुमा किया गया तो वहां ऐसा लिखा था, मने मने तकैर और उपारसीन, तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया। बाइबल में यीशु मसीह कहता है, तेरे सबसे अच्छे काम भी मैले कुचैले चिथड़ों के समान है।
और मैं गिनने लगा अपने काम कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। और देखते ही देखते उस 15 मिनट के टाइम पर मैंने जब दोनों को मेजर किया तो मुझे लगा मेरे बुरे काम ज्यादा है। इस बेसिस पे तो मैं स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। सब लोग लिखवा जाते हैं स्वर्गवासी, कोई नहीं लिखवाएगा नरकवासी। इंग्लिश में हम लोग क्रिश्चियंस लोग लिखवाते हैं हेवनली अबोर्ड। हेवन तो किसी ने देखा अभी, कौन गया अभी हेवन, लेकिन फिर भी लिखते क्या है, हेवन अबोर्ड। खुदावंद के लोगों, ये बहुत ही सीरियस समय चल रहा है। अमेरिका का हाल देखिए आप, इंग्लैंड का हाल देखिए आप। यीशु मसीह का नाम वहां से खत्म हो गया। चर्चेस टूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, और उनकी जगह दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स बनते जा रहे हैं। और जब बनते जा रहे हैं तो आप वहां की इकोनॉमी देखिए, वहां के आप उनके सिविल वॉर जैसे हालात हो गए हैं। एक साहब आए, उन्होंने बताया मेरे को कि पहले वहां होता था हैप्पी क्रिसमस, लेकिन अब ये जो दिसंबर का टाइम है इसे कहते हैं हैप्पी हॉलीडेज। क्रिसमस का नाम क्राइस्ट ही हट गया कहीं ना कहीं से। यदि आज तुम खुदावंद का कलाम सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, क्योंकि मस्सा और मरीबा के जंगलों में उन्होंने चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मनों को कठोर रखा। और फिर खुदावंद ने शपथ खाई कि 20 साल से ऊपर के नीचे के ऊपर के सारे लोग जो हैं उस कनान देश को देखने नहीं पाएंगे। सिर्फ 2 ही लोग गए 20 साल से ऊपर के, और जिनका नाम था यहोशू और कालेब। बाकी सब 20 साल से नीचे के थे। और फिर भी खुदावंद ने इब्रानी चौथे अध्याय में इस बात को साफ बोल दिया कि वे लोग भी मेरे विश्राम दिन में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। यदि आप आज कलाम सुनते हैं, यदि आज आप अपने मन को कठोर करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गिव यू दिस वार्निंग दैट देयर यू वोंट स्टैंड अ सेकंड चांस। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज का दिन है, आज का दिन, इसलिए यीशु मसीह इस बात को कहता है कि आज का दुख आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत कर। तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, लड़ाई तो इसी बात की कल मैं क्या करूंगा, कितनी प्रॉपर्टी बना लूं, कितना बच्चों को पढ़ा लूं, कितना पैसा बटोर लूं, कितनी बेईमानी कर लूं, कितना चोरी कर लूं, कि कल के लिए करते हैं। जबकि आज का दिन आज के लिए काफी है, आज का दुख आज के लिए काफी, क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हें किस बात की जरूरत है। और जो खुदाउन की तरफ रुजू होते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। खुदावंद के लोग, अगर आज आप वचन सुनो तो अपने दिल को आज मुलायम रखो। आपको नहीं पता कल क्या हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन है जो खुदावंद ने बनाया है, आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से बरकत दे। जय मसीह। थैंक यू सो मच भाई साहब, एंड परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। द वे आपने जिस तरीके से आज का दिन, टुडे इज द डे, हम सबको बताया है, एंड आई वॉज जस्ट राइटिंग डाउन समथिंग जो मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए भी जरूरी है, एंड आई शेयर विद यू ऑल कि यस, हम सब शायद हैं तो आज में, लेकिन हमारे सारे एक्शंस कल के लिए हो रहे होते हैं। हमें आज क्या है, आज टुडे इज द डे, अगर हमने उसको धन्य कहते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर लिया है, और हमको ये भी पता है कि टुमारो नेवर कम्स, हम सबको ये बात पता है, बट फिर भी हम उस टुमारो के लिए लगे होते हैं। एंड इसी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं हमारा विश्वास, हमारा फेथ उन सारी चीजों की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा होता है, अट्रैक्ट हो रहा होता है, जहां पे शायद हम उन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं अपने एक्शन से, अपने जीवनों से, अपनी बोलचाल से, अपने देखने से, अपने सुनने से, जो शायद परमेश्वर की मर्जी में नहीं होती है। क्योंकि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उस लाइन को पूरा करती हैं कि फेथ इन एविल एम्पावर्स एविल। सो हमें अपने परमेश्वर में विश्वास रखते हुए आज के दिन को धन कहना है, अदरवाइज वो दिन भी दूर नहीं है। एज एन एवरेज एज ऑफ ह्यूमन लाइफ 70 ईयर्स, किसी के पास में 20 साल होंगे, किसी के पास में 30 साल होंगे, किसी के पास में 25 साल होंगे, किसी के पास में 2 साल होंगे, और हेवनली अवार्ड गोल्डन लेटर्स में लिखा होगा। तो यस, अगर वो कंफर्मेशन हमारे साथ में आज है कि यस, हमारे अच्छे और बुरे कामों का रिकंसिलेशन 0 हो गया है, तो परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़ लेगा। अदरवाइज वो समय होगा कि शायद वो हमारा डिनाइल भी करेगा और हमें पहचानेगा भी। सो परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करे। और धन्यवाद देता हूँ भाई साहब आपका कि आपने आज के इस परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई करी,
और अब ये वो समय होगा कि अगर किसी का कोई टेस्टमनी है, कोई और धन्यवाद का विषय है, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि हम उन सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें और प्रार्थना कर सकें उन विषयों के लिए। अदरवाइज कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास में आ रही हैं और उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाई साहब से ही कि उन प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ साथ ही वो क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में भी हमारी अगुवाई करेंगे। सो आई कैन सी वन रेज हैंड ऑफ शालिनी जी। यस शालिनी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी टेस्टमनी एक शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आज पाई साहब ने कहा टुडे इज द डे, तो आज का दिन है। आज जब हम लोग चर्च गए और कल हम लोग कहीं बाहर थे और थोड़ा ओपन एरिया में वो प्रोग्राम था, तो उसके बाद से मेरा गला बहुत ज्यादा चोक हो गया था, खांसी बहुत ज्यादा थी। तो और आज जब सुबह पहुंचे तो आज WSC संडे था, और जब तक के हम पहुंचे तो वहाँ पर काफी मतलब लेडीज एक ही थी, और एक हमसे बोला गया कि आप उनके साथ हमें प्रेज एंड वर्शिप करनी है। तो एक सेकंड के लिए हुआ कि अरे गला इतना ज्यादा चोक है और कैसे गा पाएंगे, आवाज तो निकलेगी नहीं। बट देन आई थॉट द सेम थिंग विच पास्टर आल्सो शेयर्ड कि आज का दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो प्रभु के अनुग्रह से हमने प्रेज और वर्शिप करी, आवाज खुल पाई, जो सुबह बिल्कुल मतलब आवाज निकल भी नहीं रही थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस टेस्टमनी कि परमेश्वर ने वो बल दी, हिम्मत दी, वो अपॉर्चुनिटी दी कि शायद अगर नॉर्मल मोड में कहीं भी मुझसे कहीं बोलने के लिए कहा जाता तो शायद मैं मना कर देती, और लेकिन चर्च में जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो आई हैव टेकन इट। सो फॉर एवरीवन एक तरीके की इनकरेजिंग टेस्टमनी है कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, टू प्रेज फॉर गॉड, टू शेयर अबाउट गॉड, नेवर स्टॉप योरसेल्फ। कभी अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि सचमुच में आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। Thank you so much, Shalini ji. And is there any other request? Yes, Poonam Massey sister, you can unmute yourself. सबको प्रेज द लॉर्ड अंकल। मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है। मेरे नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हैं और मैं प्रेयर करवाना चाहती हूँ कि मेरे एग्जाम्स अच्छे से हो, और 26 से मेरे एग्जाम्स हैं, तो प्लीज आप प्रेयर करना कि अच्छे से मेरे एग्जाम्स जाएं। थैंक यू। Thank you, Amara. Thank you so much. Yes, Madhu sister, you can unmute yourself, please. प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं आपके बीच में एक टेस्टिमनी को शेयर करना चाहती हूँ। बीते कुछ महीनों से हम एक ब्रदर रवि भाई के लिए जो पंजाब से हैं, उनके लिए रेगुलर प्रेयर कर रहे थे। वोल्टर क्रॉस मिनिस्ट्री में ये प्रेयर रिक्वेस्ट में दिया था और सच में एक मिरेकल किया। परमेश्वर ने हमारी सबकी दुआओं को सुना और एक भाई को उनका जो लीवर का इन्फेक्शन था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, और डॉक्टर्स ने बोला था कि उनकी जो बैकबोन है उनका बोला था उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो अपने बेड पे बिल्कुल चले गए थे और उम्मीद नहीं थी कि वो कभी दोबारा उठ पाएंगे। मगर परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के उनको ठीक किया और आज वो खड़े हैं और वो चल फिर रहे हैं। इसके लिए मैं सच में दिल से प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उसने हमारी दुआओं को सुना, प्रार्थनाओं को सुना। तो सारी महिमा प्रभु को, आदर महिमा प्रभु को देती हूँ। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस चंगाई के लिए कि रवि भाई की खबर हम तक पहुंची। मे गॉड ब्लेस हिम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो इस अगर आगे कोई टेस्टमनीज नहीं है, सो आई विल रिक्वेस्ट पाई साहब टू यू टू लीड अस फॉर द क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन with 2-3 prayer requests. I'll share with you, and there is one prayer request for Mr. Chandra Ruchan Bhare. Chandra Ruchan Bhare, he is looking for his good health. He is not well. हम इनके लिए दुआ करेंगे, and then after we'll pray for prayer request is from Swapnil Lal, and his son, his examination is going to start on he's in 11th. So for his for preparation and everything examination के हम उनके बेटे के लिए दुआ करेंगे, and अमायरा के लिए दुआ करेंगे जिनका एग्जाम होने वाला है। एल्विन पीटर साहब की तरफ से रिक्वेस्ट है
a lot of our money is stuck in real estate need prayers so that it gets released. So परमेश्वर अपनी मर्जी में इस योजना को लें कि उनका जो भी पैसा जो मनी इस समय फंस गया है रियल एस्टेट में, परमेश्वर वहां से उस मनी को फ्री करा सके. So Paisa, over to you once again, please. Okay. Let us look to God in prayer. Loving Heavenly Gracious Father, we thank you for all the grace, your mercy, and your blessings that surrounds us. Lord, it is you who always engulf us. According to Psalm 91, it is your angels who always charge over us and they guard us. In the situations, in the problems, in the times of temptations, and Lord, in the times when we find ourselves all alone. Father, we come before you with our humble hearts and meekly we present ourselves, especially our children, the young ones who have asked for the prayer that, Lord, you give them wisdom. Lord, we know when King Solomon was in need and you made him the king over your people, then he asked you and he begged before you, he sought you with his whole heart. And Lord, you not only just give him the wisdom, but also you give him longer life, the money, and all the grace. So Father, once again, we ask for these two young children, the Amara and the one who is in 11th class. Lord, give them wisdom so that they may choose to become a better person. And Lord, in return, they become a stronghold of your church. Father, we ask for the financial problems which our dear brother is going through, especially the lot of money which has been stuck in the property business. We know in Deuteronomy 28, you have written, you have promised, and those promises count in 31,000 promises that whichever work you will put your hand in, I will give you success. So Master, once again, we ask you that you deliver him from the hands of economical instability. Father, stretch your hand and let him give this testimony that this is you, Lord, who makes rich, and it is you, Lord, who makes poor. So once again, Master, we ask him the deliverance in the name of Jesus. Father, we also pray for the person who is not well and looking for some kind of thing or some hotel, Lord. You know him very well and you search our heart and our soul. So Master, we submit ourselves completely, especially we pray for this organization, Hold Your Cross. We do not know what their aim is. We do not know, Lord, how you are using them, how you are going to use them. But we know that it is you, Lord, it is for your grace, it is for your mercy that they will do whatever is needed. Because, Lord, that you have only mentioned that it is the servant that you only cause. So, Master, once again, we pray for this whole organization. We pray for the pastor. We pray for all those people who are engaged in this kind of service. Lord, use them for your glory. And in return, Lord, their desires, their supplications, their prayers are fulfilled in your name. Once again, we thank you for this wonderful fellowship that you have given us, especially the prayers which we have done before you, because we do not ask all these things in the righteous works which we do or which we boast upon. But Lord, we ask this prayer in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Let us receive the benediction. Now the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our Father, the God, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. 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 Thank you so much, Paisa. Okay, sir. God bless you.